बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, बार बार आइए, बार बार आइए। Good morning. Good morning. Happy morning. Happy morning. Beautiful morning. Beautiful morning. Pure morning. Pure morning. Lovely morning. Lovely morning. आप कहेंगे संगे मॉर्निंग मॉर्निंग करते रहोगे कि मुरली भी सुनाओगे? नहीं, बाबा ने आज की मुरली में यही कहा है कि बच्चे एक बहुत सुंदर मॉर्निंग होने वाला है, एक सुंदर जगत आने वाला है, और आप और हम बहुत प्यार से उस नई दुनिया का इंतज़ार भी कर रहे हैं। बाबा इतने वर्षों से एक नई दुनिया बनाने के लिए इस धरती पर उतरे हुए हैं और उसका मार्गदर्शन भी देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे एक नई जगत आने वाली है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पुरानी जगत को धीरे धीरे भूलना पड़ेगा। अब पुरानी जगत को भूलने का मतलब क्या होता है? पुराने मित्र संबंधी है, सबके साथ तोड़ तो निभाना है, और ये विनाश और एक नई दुनिया की स्थापना अचानक नहीं होगी, वो धीरे 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 शिफ्ट होगा। तो घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कार्य व्यवहार संभालते हुए, राइट, लेकिन मन और बुद्धि से ध्यान रखना कि हमें नई दुनिया की ओर जाना है। तो उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने भाव स्वभाव को चेक करना है, क्योंकि ये बहुत सुंदर दुनिया में हम जाने वाले हैं बच्चे। तो हमारी है ना व्यवहार बहुत सुंदर और बहुत मधुर होना चाहिए, बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए, है ना। किसी के प्रति देखकर हमें जलना नहीं है। तो पहले स्व सेवा करें, और फिर दूसरा बाबा ने कहा जितना हो सके टाइम मिला है तो गॉडली सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करो। तो खास करके हम फिर से गोरखपुर में पहुंचे, थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू तो सेवा अर्थ भी पहुंचे। पिछली बार जब हम गोरखपुर में आए थे तो सोशल सर्विस विंग के अंतर्गत आए थे, बहुत अच्छी सेवाएं हुई यहाँ पर। तो इस बार एक कैंपेन चल रहा है, और वो कैंपेन जो विंग कर रही है उसका नाम है SSW, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सर्विस विंग। ये पिछले 20 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में, चाहे पुलिस फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या मिलिट्री फोर्सेस हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो तनाव प्रबंधन करने के लिए है ना मन और बुद्धि को किस तरह से मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएं, वो ज्ञान उनको सुनाया जाता है। करेक्ट। तो खास कर वो कैंपेन यूपी के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के बाद ये तीसरा कैंपेन है। एक नॉर्थ में हुआ, फिर एक साउथ में कैंपेन चला, ये यूपी को फोकस कर रहे हैं। तो मधुबन से बहुत भाई बहन हैं इस यात्रा पर चलते चलते आज शाम को है ना वो गोरखपुर पहुंचेंगे। हम थोड़ा जल्दी इसलिए पहुंच गए क्योंकि जो एयरफोर्स का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है ना, तो आज शाम को सेशन है, तो इसलिए हमें कहा कि आप थोड़ा जल्दी जाइएगा। तो आज वहाँ पर है, कल पूरा दिन अलग अलग जगह जहाँ पर प्रोग्राम मिला हुआ है तो प्रोग्राम करेंगे। तो आप कहेंगे कि स्वामी भाई आप लोग वहाँ पर जाकर क्या सुनाते हो? उनको महाभारत की कहानी सुनाते हो। तो आज की मुरली में बाबा ने भी इस महाभारत या भगवत गीता का जिक्र किया है। हम भी युद्ध भूमि में हैं, लेकिन हमारा युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि हम सभी रूहानी सैनिक हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअल सोल्जर्स। क्योंकि हम रूहानी सैनिक हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें किस पर विजय होना है। तो आज बाबा ने सो क्लियर कट इस बात को कहा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मुरली पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको मुरली के आधार पर कुछ एक अनुभव भी जरूर शेयर करूँगा। तो आज की मुरली है 23 मार्च 2023 की, सदगुरुवार का दिन है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, तो पुराने जगत से नाता तोड़ना और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी।
एक बाप से लव जुट जाएगा। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से क्या होगा? लव जुट जाएगा। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जोड़ने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता है उनसे लगाओ। ये भी जीवन का सत्य है। हम इस धरती पर आते हैं, कुछ समय कुछ लोगों के साथ पाठ बजाते हैं, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। राइट? यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। नाता तोड़ना मतलब क्या करना है? घर वापस नहीं जाएंगे? हाँ, क्या बता रहे थे माता जी? क्या संबंध को तोड़ देना, उनसे रहेंगे साथ ही पर आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हाँ, ये करेक्ट। साथ में ही रहना है। बाबा ने कभी थोड़ी ना कहा घर बार छोड़ो, नहीं, साथ में रहना है, व्यवहार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन और बुद्धि से ये महसूस करना है कि कुछ समय तक हमारा पार्ट है। जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो कुछ समय से पूछते भाई कहाँ से आए, अरे मेरा भी गाँव वहीं पर है, फिर देखे तो रिश्तेदार निकल गए, बहुत अच्छे से बात किए, फोन नंबर लिए दिए, वो भी होता है अच्छा। फिर उतर गए, फिर कभी फोन करते हो क्या? नहीं, उतर गए, वो अपनी यात्रा, हम अपनी यात्रा, वैसा ही है। लेकिन जब तक साथ में थे बहुत खुशी से, प्रेम से, आदर और सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो ये भी है। और जब से कोविड आया ना, तो कोविड में ये बात सत्य समझ में आया। कोविड आया, क्वारंटाइन हो गया, अकेले बैठे हैं। उस समय अगर हम पहले से तैयारी करें तो उस समय मन बुद्धि से बाबा को बहुत प्यार से याद कर सकते, नहीं तो फिर परेशान हो। तो इसका सही अर्थ में हमें समझना है। ऐसा नहीं कि किसी को माइंड नहीं करना है या घर में पालना नहीं करनी, नहीं, और भी अच्छे से करना है। मन बुद्धि जुटा रहे बाबा के साथ। तो माता पिता हम बालक तेरे, ये सब एक को कहते हैं। वो लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया के माता पिता हैं। कौन है? शिव बाबा। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीते जी मरने की बात। जीते जी मरना मतलब क्या करना है? उस दिन योगा डे में किसी ने पूछा, क्या राजयोग जीवन जीने की कला है क्या? तो किसी ने कहा राजयोग सिर्फ जीवन जीने की कला नहीं है, बट अंतिम समय हमारा कैसा हो,
It is not just celebrating life with happiness, it's celebrating death also with happiness. वैसे सत्युग में मृत्यु का ये कंसेप्ट होते ही नहीं है। तो जीते जी मरना मतलब इतना मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहना, इतना खुशी में रहना, आनंद में रहना कि अंतिम क्षण उत्सव हो जाए, उसकी तैयारी हमें करनी है, राइट ना। इसको जीते जी मरना, जीते जी रहे हैं, ये मन बुद्धि मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम धाम सुख धाम, अब जाना है। 5,000 कितने वर्ष हुए? 5,000 वर्ष हुए घर छोड़कर, तो घर की याद आती कि नहीं आती? कितना खुशी होना चाहिए भाई, थोड़ा मुस्कुरा तो दो भाई। मरने के बाद सुबह इतना सीरियस भी नहीं हो जाओ। तो कौन कौन श्री कृष्ण की दुनिया में आना चाहेगा, वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, श्री कृष्ण पसंद है कि श्री राम पसंद है? श्री कृष्ण क्या हमेशा खुशनुमा, श्री राम थोड़े सीरियस हो जाते हैं बीच में। सतयुग हमेशा खुशनुमा, त्रेता युग थोड़ा गंभीर, इसीलिए हमको भी नई दुनिया में जाना है। तो आपने वो बहुत सुंदर कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक राजा था, तो हमेशा अपने प्रजा को खुशी देता था, सुख देता था। कुछ समय के बाद राजा की तबीयत खराब हो गई। राज्य वैद्य ने कहा, राजन अभी आप कुछ समय के मेहमान हो। अब जब तबीयत खराब हो गई, जाने का टाइम भी, आना जाना तो चलता रहता है, ये तो सभी को पता है ना। तो जब ये बात प्रजा तक पहुंची तो प्रजा ने कहा हम राजा से जरूर मिलेंगे, तो परमिशन मांगा। तो राजा ने जिंदगी भर अपनी प्रजा का बात मानी और उनको सुख दिया। बोला हाँ मिलना चाहे तो मिले। तो सब लोग राजा से मिलने आए, और जैसे ही राजा को देखते थे तो प्रजा को तो दुख तो होता था ना कि भाई इनको मैंने कितना सुख दिया है ना, इन्होंने हमको इतना सुख दिया, कितने अच्छे राजा थे, कितनी प्यार और पालना की, अब राजा चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और राजा ने सबका मुंह देखा, पापा सबका मुंह लटका हुआ। तो राजा ने कहा जिंदगी भर मैंने इनको खुशी दी, अब मैं जाने के वक्त ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा पूरे राज्य में ना ढिंडोरा पिटवा दो, ऐलान करो अगर सचमुच आपको राजा से स्नेह प्यार है तो मैं जाने के बाद मेरी 5 अंतिम इच्छाएं हैं, तो इच्छा जरूर पूरी करना। पूरा ऐलान कर दिया। कुछ समय के बाद राजा चल बसे। तो सारी प्रजा, वैसे भी इतने अच्छे राजा थे, और राजा कहते अंतिम इच्छा पूरी करो, तो कोई छोड़ेगा थोड़ी ना। सभी पहुंच गए राज्य महल में, बताइए क्या करना है। तो मंत्री ने कहा देखो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो पहले राजा का पार्थिव शरीर रथ पे रखा, और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि अभी यहाँ से लेकर वो शमशान घाट तक वो रथ जाएगा, एक गीत बजेगा, उस गीत को बहुत ध्यान से सुन के साइलेंस में चलना। तो बहुत इजी बात है। गीत चालू हुआ। गीत में कौन से वो वाक्य थे, अब घर भाई आप तो बड़े बुद्धिमान हो, सब माने अब घर जाना है, अब घर जाना है। अच्छा शमशान घाट तक पहुंचे, फिर मंत्री ने अनाउंसमेंट किया दूसरी अंतिम इच्छा है कि राजा का पार्थिव शरीर को अग्नि में डाला जाएगा, तब आप इस शरीर को नहीं देखना, आप ऊपर देखना, ठीक है। शरीर को जैसे अग्नि डाला गया तो शरीर के में ना बहुत सारे पटाखे थे, ओ ढाप ढाप ढाप, और सब लोग ने ऊपर देखा तो ये जो कुछ कुछ होता है ना, ऊपर जाके टक करके सारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर अनाउंसमेंट हुआ, देखो राजा ने यही संदेश दिया कि शरीर छोड़कर अब आत्मा अपने घर जा रही है, तो ऊपर देखो ना। फिर सबने कहा भाई तीसरी अंतिम इच्छा क्या है, बोला सब लोग नहा धोकर राज्य महल में पहुंचो। सब लोग राज्य महल में पहुंचे, तो तीसरी इच्छा क्या थी, बड़ा बर्थडे केक रखा गया था। बोला राजा ने कहा जब ये बर्थडे केक काटेंगे तो गीत गाना। कौन से गीत गाएंगे? हाँ करेक्ट, अरे वाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजन, क्योंकि अब आत्मा तो नई जगह गई ना, नए राज्य में। तो बोला चौथी इच्छा क्या है, तो बोला आपके लिए बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाया गया, आप खुशी खुशी स्वीकार करो, कोई उत्सव है भाई, नया जगह जन्म होता तो कैसे होता है। तो बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया, सब लोगों ने बड़े खुशी से खाया। तो बोला अंतिम इच्छा क्या है, बोला राजा ने आप सबके लिए गिफ्ट दिया है, दिया सबके सामने बॉक्स। बोले क्या है, बोला खोल के देखो। तो खोल के देखा तो मुस्कुराता वो मुखौटा था। बोला सब लोग पहनो, सबने पहना।
बोले एक दूसरे को देखो। एक दूसरे का मुस्कुराता मुखौटा देखेंगे तो कैसा रहेगा? सब लोग मुस्कुरा, बोले आप जाओ अपने घर खुशी खुशी से मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। तो बाबा भी हमें राजयोग सिखाता है ना, यही राज है कि जितनी भी तकलीफ होगी, कैसा भी होगा ना, तो नाराज नहीं होना, ना स्वयं से नाराज होना, ना औरों से नाराज होना, ना परिस्थिति से नाराज होना। ये राजयोग सीखना। नाराज, नाराज मतलब जो राज को नहीं जानता वो नाराज होता है। दुखी नहीं होना। एग्जाम्स है ना, अभी कोविड का जब ये आया तो अब यूनिवर्सिटी तो चल रही थी, सब लोग अपने अपने घर पे थे, टीचर जूम से बच्चों को क्लास करा रहे थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई बच्चों के एग्जाम्स कैसे लें। पहले तो एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखते थे, अब एग्जाम कैसे लें, बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने सिस्टम बनाया, पहले तो भाई कॉपी देखना नहीं चाहिए, बिना देखे लिखे। अब सब लोग घर के अंदर है तो नोटबुक भी रख सकते हैं, दोस्त भी सामने बैठ सकते हैं। तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि भाई 1 घंटे का एग्जाम होगा, आप लोग लैपटॉप को खोलना, पासवर्ड लॉगिन करना, तो आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। जैसे एग्जाम चालू होगा है ना, अगर आपके साथ नजदीक 2-4 दोस्त भी बैठ के साथ में लिख रहे हैं तो, लेकिन आपका जो प्रश्न आएगा ना, वो दूसरे को वही प्रश्न आना जरूरत नहीं है। वो 50-100 प्रश्नों में से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो। तो आप डिस्कस कैसे करेंगे भाई, आपको अपना प्रश्न का जवाब देना है। तो सपोज आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको सबसे पहले एक प्रश्न आया, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उस तरह से डिजाइन किया गया कि उससे ज्यादा कठिन प्रश्न पर आपको लेके जाएगा। आपने वो भी सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, उससे कठिन प्रश्न पर वो भी आपने सही जवाब दिया। अजीत भाई क्या करेगा कंप्यूटर, हाँ उससे कठिन प्रश्न में लेके जाएगा। अब बाजू में आपका वो दोस्त बैठा है, उसका पहला प्रश्न आया, अब उसने गलत दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उससे सहज प्रश्न पे ले आएगा, वो भी गलत और सहज प्रश्न। थोड़े देर कंप्यूटर कहेगा टाइम आप भाई, और कंप्यूटर का अब भी रिजल्ट देता हूँ और प्रोसेस कर रहा है। तो आप अपने दोस्त से पूछोगे भाई कैसा था एग्जाम, बोला बाप रे इतना इजी एग्जाम, सहज एकदम सिंपल, इतने इजी प्रश्न आ रहे थे। और फिर वो आपसे पूछेगा आपका कैसा था क्वेश्चन, तो कहेंगे पता नहीं किसका मुंह देखकर आज मैं सुबह उठा, किसका मुंह देखा, अपनी मुंह देखा। कुछ समय बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बताइए कौन पास होंगे, आप पास होंगे या बाजू वाला दोस्त पास होगा, कौन पास होंगे, आप जो कठिन या बाजू वाला। हाँ शाहपुर के भाई लोग बड़े बुद्धिमान हैं, करेक्ट, क्योंकि आपको कठिन से कठिन प्रश्न आ रहा, उसका जवाब आप सही दे रहे थे। तो अगर कलयुग की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी डिग्री के लिए अगर हमको यह सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो कौन कौन सतयुग में श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। जैसे कहानी में बताते हैं श्री कृष्ण को जन्म लेने के पहले उनके कंस मामा खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण को कभी टेंशन में देखा क्या, हमेशा हल्के फुल्के मुस्कुराते हुए आनंद के साथ, ठीक है हो रहा है, इस तरीके से। और श्री कृष्ण की ब्यूटी यही है, एकदम हल्का आनंद की स्थिति में। हमको भी ऐसी दुनिया लेकर आने, तो हमारा भी लाइफ बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना, अपने आप से जो बाबा मुरली में सुनाते ना उसका चिंतन करना, उस पर विचार करना है, और सारा दिन हमारा उस तरीके का एक जीवन शैली बनना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा जीते जी मरना, जीते जी पारलौकिक माता पिता के गोद में आना है, इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे हैं, ये गुह्य बात। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर क्या करना है, फिर सर्विस में तत्पर होना है।
जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। ये तो कितना बड़ा फुरना है। फुरना मतलब नशा, उमंग, उत्साह। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। घर गृहस्थ में रहते हुए, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब घर परिवार छोड़ दिए, साधु संत लोग कुछ लोग ऐसे करते हैं, घर परिवार छोड़ दिए, हिमालय के पर्वत में जाके बैठ गए, बोले वाह यहाँ कितना शांति शांति है, बिल्कुल मुझे अब गुस्सा नहीं आता। भाई वहां पे हिमालय में गुस्सा दिलाने वाला कौन है? अब धरती पर उतरो, भारत में आओ, उसमें यूपी में आओ, और विशेष गोरखपुर में घर पे रहो, देखो कि मुझे गुस्सा नहीं आता। करेक्ट ना? तो ज्यादा कठिन कौन सा, हिमालय पे बैठना या गोरखपुर में घर गृहस्थ में रहना? अरे वाह, आप तो बड़े बुद्धिमान। इसलिए बाबा कहते घर गृहस्थ में रहकर है ना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, शांत रहना, गुस्सा नहीं करना। अब उस दिन हम ट्रेन में आ रहे थे तो कर्टन हमने डाल दिया था, क्योंकि बाजू में इतने बच्चे, अब पूरे 5 घंटे वो बच्चे का चिक 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 चिक, और कभी माँ बोलती है, कभी पापा बोलते हैं, कभी दादा बोलते हैं, परेशान करके रखा, परेशान करके रखा। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मैं भी साइड में परेशान हो रहा था, कितना आवाज कर रहे थे बच्चे। क्या करें, बच्चे तो अब कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उन लोग तो परेशान हो रहे थे। अब लास्ट में जब उतरने को आया तो उसके पापा बोलते हैं, सच्ची बात बता रहा, बाबा के घर में बैठा हूँ, उसके पापा कहते इसको सुधारने का एक ही मार्ग है। उसकी माँ कहती क्या करना है, इसको ओम शांति में लेके जाना। मुझे इतनी हंसी आई, ओम शांति में लेके जाना चाहिए। तो कुछ समय के बाद देखो यहाँ बच्चों की भीड़ लग जाएगी। एक बार हम ऐसे एक शिविर कराने के लिए गए, तो सुबह शाम शिविर होता था। तो शाम को जब इनॉग्रेशन हुआ तो मुझे कहा कि आप थोड़ा सा बोलिएगा, फिर कल सुबह से शिविर होगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा देखो बड़ों के साथ साथ ना बच्चों को भी बहुत जरूरत है, तो आप कल ना सुबह बच्चों को भी लेकर आइएगा। अब जब हो गया प्रोग्राम, तो जब हम भोजन के लिए बैठे तो वहाँ के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा आपने ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया स्वामी भाई? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला हमने इनविटेशन कार्ड में क्लियरली लिखा है चिल्ड्रन नॉट अलाउड। बच्चों को निमंत्रण दे दिया। अरे ये तो हमने ध्यान नहीं दिया है, आई एम सॉरी, क्या करना चाहिए? बोला एक काम करो, कल सुबह तो ठीक है बच्चे आ जाएंगे, लेकिन उनको मना कर दो कि बच्चे नहीं है, वो तंग करते हैं। मैं कहा अभी मैंने बोल दिया है तो मैं ही बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप तो उसके ऑर्गेनाइजर हो, आप बोल सकते हो कि बच्चे दूसरों को परेशान करते हैं, भले बच्चे को ना लेकर आए। बोला ठीक है। अब दूसरा दिन देखे तो सारे बहुत सारे बच्चे, अब सबको मैंने नजदीक बिठाया। मैंने कहा शाम को तो इनको नो एंट्री है भाई, आ जाओ बैठो। पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास चला है ना, बच्चे भी खुश, माता पिता भी बहुत खुश। तो भाई ने कुछ नहीं बोला, उसने देखा, उन्होंने देखा, शाम तक और बच्चे आ गए। ऐसे होता है क्या? 3 दिन के बाद जब पूरा प्रोग्राम हो गया, जब भोजन में बैठे थे तो भाई आते हैं, कहते स्वामी भाई आज मुझे शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी बहुत याद आए। मैंने कहा क्यों? देखो स्वामी भाई, मैं आज सोच रहा था कि जिनको हम दादियों के रूप में आज देखते हैं और कितना आदर सम्मान करते हैं, आज से 80 वर्ष पहले तो वो छोटी छोटी बच्चियां थी, हॉस्टल में रहती थी, और यही तो फिर बाद में दादी बनी है। शरीर के हिसाब से वो बच्चे, लेकिन आत्मा के हिसाब से बहुत विशेष है भाई। बोला आज बच्चे आए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। करेक्ट। और मेरे सब जगह जाता हूँ ना, मुझे बच्चों के साथ इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। एक और मैं सुनाता हूँ कि एक बार हम क्या हुआ, एक शाम प्रभु के नाम का संगीत संध्या का प्रोग्राम था। तो जो गायक जो थे वो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे और हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला हमारा एक शाम प्रभु के नाम संगीत संध्या का प्रोग्राम है तो आप जरूर आइएगा। हमने कहा जरूर आए। बोला लेकिन थोड़ा सेवा भी करना, पहले भी और बाद में भी। मैंने कहा भाई क्या सेवा करनी है? बोला आप 3-4 दिन पहले अगर टाइम होगा स्वामी भाई आ जाइए,
सभी स्कूल कॉलेजेस में आपका प्रोग्राम रखेंगे, आप मेमोरी सिखाइएगा और उसके बाद वो शाम का प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करिएगा ताकि पब्लिसिटी हो जाए। हमने कहा ठीक है। बोला फिर उसके बाद है ना, जब वो आपका संगीत संध्या हमारा हो जाएगा फिर दूसरे दिन से 3 दिन का आपको शिविर कराना सुबह शाम। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हाँ बस टाइम भी था। हमने कहा चलो ईश्वरी सर्विस करते हैं। हम 1 हफ्ता पहले पहुंच गए तो उन्होंने सारे स्कूल गाँव का कोच था वो, तो गांव में जाते थे वो भाई सब लोग नीचे बैठते पूरा और मतलब ग्राउंड में। हम उनको थोड़ा मेमोरी कराते थे, फिर एंड में बोलते थे आपकी मेमोरी कैसी है, बहुत अच्छी है, हो गई। तो हमने कहा अब ये 2-3 बातें याद रखना। पहली बात है ना, संडे को संगीत संध्या है, एक शाम प्रभु के नाम, तो वो रटवाते थे। कितने बजे? ठीक है 5 बजे, वो भी रटवाते थे। कौन कौन आएगा? हम आएंगे। नहीं, मैंने कहा हाँ आपके साथ आपके माता पिता चाचा चाची काका काकी फूफा फूफी सबका नाम है, पूरे सबको लेकर आना। हाँ ठीक है लेकर आना। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अब संडे सुबह बीके से मिले क्योंकि वो छोटा सेंटर था तो हमको नजदीक किसी लॉज में रखा गया था। तो वो भाई भी पहुंच गए। कैसा हुआ सेवा? मैंने कहा सब जगह पब्लिसिटी करवा दी। बोला ठीक है। तो भोजन खा के हम रेस्ट कर रहे थे क्योंकि 5 बजे का प्रोग्राम है तो 5:30 स्टार्ट होगा। अब 4 बजे उस भाई को दीदी का फोन आया। बोला कहाँ है स्वामी? मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बोला दोनों आप लोग आओ, देखो यहाँ क्या हालत हो गया है। क्या हुआ दीदी? अरे तुम दोनों आओ इधर, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो? क्या हुआ भाई? वो भाई ने बोला स्वामी भाई वो दीदी पता नहीं थोड़ा परेशान लगते हैं। उनका क्या हुआ? पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चलो जल्दी बुला रहे। अब 5 बजे का प्रोग्राम, 4 सवा 4 बजे हम पहुंचे। इतना बड़ा ग्राउंड था, उसमें आधा ग्राउंड बच्चे 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 बच्चे, बाहर इतनी सारी साइकिल, पूरा ट्रैफिक जैम, पुलिस वाले पहुंच गए। बच्चों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग। और जैसे जैसे 5 बज गए पूरा ग्राउंड बच्चों से खच भर गया। बाहर के किसी एक व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया, है ही नहीं जगह, पूरे इसमें चेयर में बैठ गए बच्चे। अब कैसे उठाएंगे? हम तो संगीत संध्या का सुनने आए। बाप रे, हमने कहा अविनाश भाई अब गीत गाइएगा। अब वो चालू किए मेरे बाबा। बोले नहीं बाबा नहीं सुनना, आपको हिंदी फिल्म गीत सुनना। समरी ये था, पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया। शाम को हम सीधे वहां से सीधे में घर आ गए। थोड़े समय दीदी का फोन आया। मैंने कहा दीदी को बोलो अभी भूख नहीं है, हमारा सारा पेट भर गया, अब जा रहे हैं यहीं से मुंबई। बोला नहीं वो दोनों आओ। कितना खर्चा किया, होर्डिंग लगाए, फिर गायक तो थे, म्यूजिशियंस बुलाए, उसका है ना सब कुछ, बहुत खर्चा होता है। छोटा सा सेंटर था, इतना खर्चा किया उन्होंने, प्रोग्राम हुई नहीं। जैसे पहुंचे तो दीदी बैठे थे और कुछ जो विशेष भाई बहन बैठे थे। हम सीधे जाके दीदी के चरण में बैठ गए। मैंने कहा दीदी आई एम सो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं स्वामी बैठो बैठो, ये सब तो ड्रामा है। मैंने कहा इसी को तो रोना है, अगला 5000 बार फिर यही होगा। नहीं कोई बात नहीं। अब सब थोड़ा हल्के हो गए, हम वापस आ गए। दूसरा दिन सुबह फिर 6 बजे दीदी का फोन आया। मैंने अविनाश भाई को कहा दीदी को बोलो हमको भूख नहीं है, हम नाश्ता कर लिए, हम जा रहे हैं। तो उसने बोल रहे हैं दीदी वो स्वामी भाई जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता नहीं चाहिए। बोला अरे नाश्ता वास्ते की बात थोड़ी ना फोन किया हमने। हमने कहा किसके लिए फोन किए? बोला अब शिविर कौन कराएगा? मैंने कहा शिविर कौन है? बोले बच्चे पहुंच गए शिविर के लिए। मैंने कहा हाँ रखो, बैठा के रखो, मैं आता हूँ, उनसे मुझे थोड़ी बात करनी है मुझे। तो हम गए उनके पास, सारे आधा ग्राउंड बच्चों से भर गया, शिविर कराएंगे आज स्वामी भाई। हमने कहा हमने आपके स्कूल में आए, आपको क्या सिखाया? बोला सर मेमोरी सिखाया। हमने कहा 3 बातें हमने बताई थी। बोला क्या? बोला पहली बात संडे प्रोग्राम है, दूसरा 5 बजे। मैंने कहा तीसरा? बोला माता पिता चाचा चाची काका काकी फूफा हटा दिए थे हमको। मैंने कहा फिर कोई तो दिखा नहीं, आप ही आ गए कैसे? बोला हमने सबको बोला, कोई नहीं आया तो हम ही चल गए, हम क्या करें? हमने कहा काम करिए, आपके कारण मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो आज शाम को आप लोग माता पिता को लेकर आना, आप अंदर नहीं आना, फिर जाना, फिर चाचा चाची को लेकर आना, मामा मामी को लेकर आना, फूफा फूफी को लेकर आना, बाजू अड़ोसी पड़ोसी को लेकर आना, यही काम है आपका पूरा। ठीक है। अब शाम को लोग आने लगे और तीसरे दिन शाम तक पूरा वो ग्राउंड जो पहला दिन बच्चों से भरा था, बड़ों से भर गया।
जब वापस मुंबई आ गए 3-4 दिन के बाद दीदी ने फोन किया, बोला स्वामी भाई बाबा को बहुत प्यार से थैंक यू। बोला इतने वर्षों से हम यह सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के द्वारा जो सेवा हुई कमाल। कैसे माता पिता को बच्चों से बहुत चिंता होती है ना, बच्चे माता पिता को एक अच्छी जगह लेकर जाए, चलो चलो अच्छा सुनो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा यही कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ, राइट। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को तो जीत लेवे, परंतु सबसे बड़ा नंबर 1 दुश्मन। इसे बाबा ने इस पेज के पहले बाबा ने जो कहा वो महाभारत के बारे में कहा। तो अर्जुन जो था ना, जब वो युद्ध करता था तो जो भी कैरेक्टर्स बताए ये हमारा ही तो कैरेक्टर है। अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करे, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे, न भीम अर्थात अचल अडोल, नकुल जिसका कोई कुल नहीं, सहदेव जो हर कार्य में सहयोग देता है, पांडव सेना प्रीत बुद्धि, कौरव सेना में दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करे, दुर्योधन शासन का जो दुरुपयोग करता दुशासन, हर एक के मन में जो शक पैदा करता वो शकुनी, जिसका तीसरा नेत्र नहीं है वो धृतराष्ट्र, करेक्ट ना, यही सब तो है। अच्छा ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने जो सबसे बड़ा नंबर 1 जिसको मालूम था अर्जुन को कि अगर मैं इस पर विजय हो गया ना तो मैं बाकी सब पर विजय होगा, वो थे भीष्म पितामह। तो ये सब तो हम मन बुद्धि के हिसाब से बता देते थे, फिर भीष्म पितामह कौन है? माया। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड। और बताइए। अहंकार। अहंकार, कौन सा अहंकार भाई साहब? करेक्ट, यू आर राइट। अपना अहंकार। तो आज बाबा मुरली में यही कहते, काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। मैं शरीर हूं, इसे भीष्म को ना बहुत वृद्ध रूप में दिखाते हैं, और दिखाया गया है कि जब युद्ध होता है अर्जुन और भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म पितामह के पास एक वरदान था, इच्छा मृत्यु वरदान। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा ना उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, भले आपके पास ब्रह्मास्त्र भी हो। इसलिए अर्जुन और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण को भी पता था भीष्म पितामह पर विजय पाना बहुत जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहता था। वैसे भी अर्जुन को भीष्म पितामह के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी था। लास्ट में जब वो उनका युद्ध होता है और अर्जुन और भीष्म के बीच में जब युद्ध होता है, राइट, तो बीच में कौन आता है ना, अर्जुन की रक्षा करने के लिए जब भीष्म बाण मारते हैं तो बीच में कौन आता है? शिखंडी। और शिखंडी कौन है? न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, मैं हूं आत्मा ज्योतिर्लिंग, सोल कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये मेहनत करना पुरुषार्थ है ये बात। और फिर जैसे ही भीष्म पितामह को उन्होंने बाणों की शैया में लिटा दिए, बाणों की शैया मतलब क्या है? ज्ञान बाणों की शैया में जब आप लिटा देते उसको, फिर बाकी सब लोग ठक ठक करके उस पर विजय हो जाते हैं। फिर अंत समय पर पूरी पांडव सेना जो है, मतलब खास करके 5 पांडव भाई श्री कृष्ण के साथ जब भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं, तो भीष्म पितामह बहुत प्यारी सी बात कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन आपको पता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे कौरव सेना में दुर्योधन को भी पता था कि भले कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चाहते हैं कि हे अर्जुन आपकी ही विजय हो। करेक्ट ना? मतलब मुझ आत्मा के अंदर जो 63 जन्मों का जो संस्कार है देह भान का, वो भी अंदर ही अंदर चाहता है कि हे आत्मा आपकी ही विजय होनी चाहिए। इसलिए युद्ध, अरे बाप रे मैं कितना कर रहा हूं, पुरुषार्थ नहीं जा रहा है, क्रोध नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, युद्ध नहीं करना। युद्ध करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? त्रेता युग में। कोई कमी कमजोरी को भी निकालना है ना, तो उसको बहुत स्नेह प्यार से समझ के द्वारा निकालिएगा, मेच्योरिटी।
निराश हो जाते हैं। इसलिए तो कभी कभी बीकेएस छोड़ देते हैं। छोड़ने के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हम कितने समय से मुरली सुन रहे हैं, कितने समय से बाबा को याद कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। 63 जन्मों के उस संस्कार को परिवर्तन करने में टाइम लगता है, फिर बीच बीच में नई परिस्थितियां आती है। इसलिए कभी भी अपने पुरुषार्थ से निराश नहीं होना। बाबा ने कहा सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहां भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही है। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी है। उसमें पहले तो अल्फ पर समझाना है, जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 सबको समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहां परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती है, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत डैश बनाना है। डैश मतलब फिल अप द ब्लैंक्स। क्या बनाना है भाई? मीठा बनाना। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। तो आप में से कौन कौन बहुत मीठे हैं, वो जरा हाथ उठाओ। तो आजू बाजू देख रहे हैं। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन पुरुषार्थ जिसको शुगर है। अभी देखो शुगर बोला नारायण भाई ने, तो एक भाई ने कहा भैया पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठा, एक तो स्वभाव से मीठा, दूसरा मीठा जो है शरीर के हिसाब से मीठा। तो अगर डायबिटिक हो भी गए ना, तो वहां पर भी बहुत प्यार से इसको ठीक करना, तो वहां पे भी योग लगाना है। मीठे स्वभाव से उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले तो मन बुद्धि से देखना है कि भाई हमारा पैनक्रियास है किधर। मन बुद्धि देखना चाहिए। आप में से कितने लोग पैनक्रियास किधर पर है जानते हैं? चलो मैं पूछता ही नहीं तो फिर आपका है ना चेहरा उतर जाएगा। तो हम लोग जो बहुत मीठे लोग हैं ना, डायबिटीज, उनके लिए हम लोग एक सेशन दे रहे थे और जूम पे था, कोविड का समय था, सब लोग घर पर थे। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम आपको ना यूट्यूब का एक लिंक भेजेंगे, तो आप सब लोग ना उसमें देखना कि भाई पैनक्रियास किधर पर है और फिर उसका स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, सबको भेज दिया। बोले ठीक है। फिर हमने कहा एक काम करिएगा, है ना, अभी आप आज किचन में जाकर जो आटा होता है ना, आटा गूंद कर वो पैनक्रियास का शेप बनाइएगा। अब बच्चों से वो कलर का पेंट ले लीजिएगा और उसको वही कलर करिएगा जो पैनक्रियास का होता है, और यूट्यूब लिंक से आपको पता चल जाएगा। सबने किया। दूसरा दिन हमने ऑनलाइन पूछा कैसा था अनुभव। कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने कहा आज पत्नी ने बहुत डांटा हमको। क्यों डांटा भाई? बोला वैसे तो किचन में कहीं मदद करने नहीं आते, अपने पैनक्रियास के लिए आटा गूंथने लगे। मैंने कहा ठीक है, मदद तो करना चाहिए भाई बहनों को। मैंने कहा अब देखो मन बुद्धि से, है ना, अपने आप को देख महसूस करना है कि मैं बहुत मीठा हूँ, वाणी बहुत मधुर, स्वभाव बहुत मधुर। और मीठा का मतलब क्या? हमेशा खुशनुमा, सुख स्वरूप। और जब आप वो दवाई खाएंगे ना तो बड़े मुस्कुराते हुए खाना, और धीरे से मन बुद्धि से देखना। अब आपको पता है पैनक्रियास किधर है, आपका रंग रूप स्वरूप भी पता है, तो देखना जैसे ना वो दवाई जा रही है, धीरे 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 चली जा रही है और पैनक्रियास को टच हो रही है, और पैनक्रियास को इतनी खुशी हो रही है, उसको गुदगुदी हो रही है, वो नृत्य कर रहा है। ये मन बुद्धि से देखिएगा, जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट। सबको फिर हम प्रैक्टिस कराते थे।
दवाई खाते वक्त, भोजन करते वक्त। अभी बहुतों का फिर उन्होंने प्री और पोस्ट लिया, और जो बच्ची पीएचडी कर रही थी उसको पीएचडी मिल गया, है ना। तो हमारा जो शरीर के एक एक सिस्टम को भी एक एक कोई इमोशंस चाहिए। ऐसे भी देखो अंतिम समय तो है, अंतिम समय का शरीर है, थोड़ा बहुत गड़बड़ गड़बड़ तो हो गई होगा, लेकिन खुशी से आनंद के साथ। तो आज बाबा ने कहा अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, सभी मेरे साथ बोलिए, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। बाबा ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। या आप रिपीट करिएगा, सभी बोलिएगा, जो हर कदम परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। तो दुआएं जितना हो सके दुआओं को लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लोगन बोलिएगा सभी, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो ये आज बाबा ने कहा बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? कुछ लेगा कुछ देगा, फिर अपना है ना डेबिट क्रेडिट देखता, भाई बैलेंस शीट में कितने पैसे आ रहे हैं, तो कितना खुश होता है ना। बिजनेसमैन का काम ही होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक छोटा सा मैं एक और अनुभव बताकर वाइंड अप करूंगा। बच्चों के साथ ही अनुभव था। तो हर साल जैसे अपने बच्चों का समर कैंप होता है ना, तो ऐसे हम बच्चों के साथ मिलते थे एक हफ्ता, राइट। और बच्चों को यही कहते थे, एक काम करना है ना, उनको पूछते थे अच्छा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य समझ में नहीं आता था। हम कहते अच्छा बच्चे बताओ आपको जीवन में क्या बनना है। ठीक है, शाम भी ये जवाब देना है ना, क्या बनना है। मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ, है ना। शाम भी पहले जवाब देगी ABCD, फिर अगर उसको कोई मदद चाहिए है ना, तो अवंतिका नाम क्या ना, अवंतिका से पूछेगी। अगर वहां पे भी जवाब नहीं मिला तो माता पिता से पूछेंगे, फिर दादा दादी नाना नाना चाचा चाची सबसे पूछेंगे। अच्छा जीवन में क्या बनना है, 4 ऑप्शन है शाम में। ऑप्शन A इंजीनियर, ऑप्शन B डॉक्टर, ऑप्शन C मैनेजर, ऑप्शन D अ गुड ह्यूमन बीइंग। ABCD बोलो शांभवी। A इंजीनियर, अरे उसको बोलने चाहिए फिर मदद करिएगा, अच्छे लगे। देखो कितना मदद कर रहे हैं सबको। A इंजीनियर, B डॉक्टर, C मैनेजर और D एक अच्छा मनुष्य। अरे वाह, तालियां बजाओ। तो बच्चों से भी हमने यही पूछा, सर ऑप्शन D लॉक कर दो, सर ऑप्शन D लॉक कर दो, गुड ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा काम करो, आज से लेकर 1 हफ्ते का उनका प्रोग्राम था। तो मैंने कहा 1 हफ्ता है ना, आप एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप रहना, और घर में बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। बच्चे थे ऐसे छोटे मोटे बच्चे थे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, विशेष मम्मा पर तो बिल्कुल चिढ़ना नहीं। पापा भी जब आएंगे तो उनको पानी वानी देना। मैंने ऐसे बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा हर दिन जब आप यहाँ पर आओगे दूसरा दिन, तो मम्मा से सिग्नेचर लेकर आना, यस टुडे शांभवी वाज अ गुड गर्ल, तो मम्मा साइन करें और ले आओ। और अगर 7 सिग्नेचर मिल गए तो हमारे बड़े दीदी जाएंगे, संतोष दीदी जो अभी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनके द्वारा आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। तो बच्चे सारे लोग देखो देखो मम्मा का सिग्नेचर क्या, मम्मा का सिग्नेचर क्या।
एक हफ्ता हुआ, सबको दे दिया, सभी बच्चों को गिफ्ट दिया। पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। एक हफ्ते बच्चे इतना ध्यान रहते कि चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे। भाई गिफ्ट की इच्छा होती है ना। अच्छा, प्रोग्राम हो गया। अब दूसरे साल फिर से प्रोग्राम हुआ, तो एक बच्ची आई, इसी की उम्र की थी, थोड़ी बड़ी थी। तो आई, उसने कहा अंकल पिछली बार का वो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, तो इस बार भी हम अटेंड करना चाहते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम। बोला लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमने कहा क्या रिक्वेस्ट है? बोला पिछली बार जो आपने मम्मा पापा के साथ का जो होमवर्क दिया था ना, वो इस साल मत दे। क्यों? है ना, आप मम्मा को बहुत स्नेह दिए, प्यार दिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं किए, तो अच्छा ही लगा ना। बोला नहीं सर, मैं आपसे एक बात बताऊं। मैं क्या? बोलिए। बोला सर, जैसे हमें कभी चॉकलेट खाने का मन किया, आइसक्रीम खाने का मन किया, एक नया फ्रॉक खरीदने का मन किया, या कुछ खरीदने का मन किया, तो पैसे तो चाहिए। तो मम्मा से बोलते मम्मा हमें चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का। कौन सा फ्लेवर है आइसक्रीम? शांभवी को एक फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट फ्लेवर। हाँ, तो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो पैसे तो चाहिए ना भाई। तो मैं मम्मा से बहुत प्यार से बोलती मम्मा थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर खाने का मन कर रहा है, पैसे दे दो। तो माँ कहते नहीं भाई, आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं, राइट, ये नहीं वो नहीं। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैं एकदम हड्डियों की बन जाती थी, जिद करती थी, है ना, बहुत तकलीफ देती थी, भोजन नहीं करती थी, मैं ना सबको परेशान करती रहती थी। तो मम्मा को भी बड़ा गुस्सा आता। कुछ समय के मम्मा मुझे ठप करके चाटा मारती थी, ये इतना मैं इसको परेशान करती थी। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती थी, और फिर मैं भोजन नहीं करती थी। तो मम्मा थोड़ी देर नहीं, कोई बात नहीं बच्ची, और थोड़ा सा मुझे 10 रुपए पकड़ा देते थे, तो मेरा काम बन जाता था। अब पिछले साल हमने देखा इतना मम्मा से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, एक हफ्ते के बाद जब भी हम चॉकलेट आइसक्रीम के लिए पैसे मांगते थे, अब गुस्सा तो कर नहीं सकते, एक हफ्ते के बाद हमने देखा कि मम्मा एकदम अति इंद्रिय आनंद में है, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। में कहती है स्वामी अंकल बताइए व्हाई शुड आई बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब जैसे ही बोले तो मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि 20 वर्षों से हम बच्चे से बोलते रहे अच्छे बच्चे बनो, मीठे बच्चे बनो, प्यारे बच्चे बनो। अब ये बच्ची कह रही कोई फायदे नहीं होता इससे, उससे तो अच्छा है भाई चाटा लिए फिर चॉकलेट फ्लेवर खा लिए, ये तो इजी मेथड है ना। तो ऐसी बच्ची को हमें क्या समझाना चाहिए? शांभवी की मम्मी बताओ, उस बच्ची को मुझे क्या जवाब देना चाहिए? बताइए बताइए, आप लोग बताइए, थोड़ा मदद करिएगा। अरे भाई कुछ तो मदद करो ना, जैसे बच्ची को मदद किया उसकी मम्मी को भी मदद करो। मुझे उस बच्ची को क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए मुझे? हमको रात को नींद ही नहीं आया, बच्ची ने ऐसा प्रश्न पूछा, हमारी तो हालत खराब हुई। मैं दूसरा दिन गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मा है ना, थोड़े दिन के बाद आपको पैसे दे देगी। बोला स्वामी भाई आपको मेरे मम्मा का संस्कार के बारे में पता नहीं है, मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा। और सबसे पूछने लगे, तो एक भाई ने मुझे जवाब दिया, बोला बहुत सिंपल है स्वामी भाई, आपने उनको बैलेंस शीट ऑफ लाइफ सिखा। आप अपने हिसाब से बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से बताइए, डेबिट क्रेडिट के बारे में बताइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा देखो उस बच्ची को, क्या उसका नाम था? अनन्या। तो मैंने कहा अनन्या आपको चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे ही तो चाहिए थे ना? बोला हाँ। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए 20 रुपए तो बस चाहिए, तो मैं कोई ज्यादा थोड़ी ना मांग रही थी। मैंने कहा अच्छा अनन्या जब आप रास्ते से जाते हो ना तो बीच में कुछ जंक्शन होता है, आप देखे वो सीन कि बच्चे कुछ है ना बेच रहे होते हैं या बच्चे कुछ खरीद रहे होते हैं, तो आप में और उन बच्चे में क्या अंतर है? बोले बहुत सिंपल अंतर है स्वामी, उनके पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे। लेकिन आप तो नहीं कमाते हो ना, आप तो स्टूडेंट हो। नहीं मेरे पापा के पास बहुत पैसे। मैंने कहा अच्छा नहीं, कभी आपने सोचा कि आप ऐसे परिवार में जन्म क्यों लिए जहां आपके माता पिता संपन्न है? परमात्मा के तो सभी बच्चे बच्चे हैं। अब वो बच्चे ने क्या गलती की है जो बेचारे रोड में इतनी गर्मी में मांग रहे हैं या बेच रहे हैं? वो भी तो आपकी तरह छोटे बच्चे है ना। जैसे ही बोला ना वो सोचने लगी। तो मैंने कहा देखो अनन्या उसके पीछे कारण है। हम सबके पास ना 2 प्रकार के धन होते हैं, एक होता है स्थूल धन और एक होता है दिव्य धन। मैंने कहा आपने 1 हफ्ते तक मम्मा ने आपको स्थूल धन नहीं दिया, लेकिन आपने मम्मा को इतना सुख दिया, इतना आनंद दिया कि उनकी बहुत दुआएं मिली। और जितनी दुआएं आप कमाते हो उतना आपका दिव्य धन बढ़ता है। जितना आपका दिव्य धन बढ़ता है उतना आपका स्थूल धन बढ़ता है।
मैंने कहा आपने पिछले जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए कि आपका दिव्य धन बढ़ा, जिसके कारण आज ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां आपके माता पिता संपन्न है। आज आपको श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो जैसे ही बोला उसको बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम सर का एग्जाम्पल दिया। बचपन में वो बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, हम सबको पता है, और 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहे। सबसे ज्यादा उन्होंने बच्चों को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, उनसे बात करते थे। और जब 5 साल उनका राष्ट्रपति हुआ, तो जब वो वहां से निकले राष्ट्रपति भवन से, तो मीडिया में रिपोर्ट किया गया था उनके पास 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनकी किताबें थी और दूसरे सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे। लेकिन जब डॉक्टर कलाम सर धरती से गए तो खाली हाथ गए थे क्या? नहीं, बहुत दुआएं, बहुत दिव्य धन। अब जैसे ही मैंने बोला ना, उस बच्ची के चेहरे पे चमक आ गई। यस अंकल, आई अंडरस्टूड इट। अब जब इतनी छोटी बच्ची समझ गए तो मैंने कहा मैं अपने MBA फाइनेंस बच्चों को समझाता हूँ। तो मैंने उनको ये बताया। एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर आज तक, क्योंकि हम लोग MBA के बच्चे बिजनेसमैन बनने वाले हैं, बिजनेस को संभालने वाले हैं, आज तक हमारा बैलेंस शीट स्थूल धन के बारे में सब लोगों ने बताया। पहली बार दिव्य धन का कंसेप्ट है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था कि जितनी दुआएं लेंगे उतना आप संपत्तिवान बनेंगे। अब मैं तो बोला, सबको बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन बाद फिर से उसी क्लास में गया तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर मुझे वो दिव्य धन के बारे में एक अनुभव सुनाना है। मैंने कहा बताइएगा। बोले उस दिन में कितना मुझे उमंग उत्साह आ गया कि दिव्य धन बढ़ाना है हमें। जैसे ही हम क्लास खत्म हुए, हम लोकल ट्रेन में चढ़े, तो इतनी भीड़, अचानक मुझे सीट मिल गई। मैं बैठ गया तो मुझे आपकी बात याद आई, इतनों के साथ मेरे इतने लोग हैं, मुझे सीट क्यों मिली? क्योंकि मेरा दिव्य धन अच्छा था। बोला लेकिन यहाँ बैठने से भाई हम दिव्य धन बढ़ाना चाहिए ना हमको। तो हमने देखा उस बोगी में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बेचारे बहुत पिस रहे थे, सीट नहीं थी। तो हमने उनको बोला आइए 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 आइए। नजदीक आए, हमने उनको बैठाया, हम खड़े हो गए। सर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगे अब सुनो तो पढ़ने, लेकिन आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे हमें अब दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या हुआ सर, कैसा अनुभव हुआ? वो बुजुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन को बैठा तो दिए, धन्यवाद थैंक यू तो छोड़ो, उन्होंने मुस्कुराया भी नहीं। इतना दिल को ठेस पहुंचा सर, और समझ में आ गया ये कलयुग का जमाना है, दिव्य धन सब कुछ काम नहीं करता। मैं कहा माय डियर बॉय, दिव्य धन का फिलॉसफी ये है कि आप बैठ गए मतलब आपका दिव्य धन का स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन अगर वो आपको धन्यवाद दे देते थे ना तो आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था ना। तो सर रियली? मैंने कहा हाँ। बोले काम करते सर, आज फिर से उसी लोकल ट्रेन में चढ़ेंगे, उस सीनियर सिटीजन को पकड़ेंगे और उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने धन्यवाद नहीं बोला, जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट रहा। तो घर परिवार सब जगह यही चलता है। मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं भोजन बना रही हूँ, ना पति मदद करता है, ना बच्चे देखते, सब लोग मोबाइल पर। मैं कब तक करूँ? तो क्या नहीं आता। हाँ, आज घर जाएंगे ना बड़े खुशी से भोजन, क्योंकि मैं और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। अपने परिवार के लिए करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा आकर कहते हैं निस्वार्थ विश्व की सेवा, इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी चारों तरफ चमकता है। यहाँ के भाई बहन कितना तन मन धन समय श्वास संकल्प से सेवा करते हैं। ठीक है, तो आज और कल मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस की सेवा के लिए मधुबन के भाई बहन आएंगे, तो आप लोग सब सेवा करेंगे? हाँ जी बोलिए। तो क्या फायदा होगा? ठीक है, तो क्या सेवा करेंगे? मनसा सेवा करिएगा। जाके पारुल दीदी से जाके पूछिएगा, दीदी कोई सेवा है क्या, हम किस प्रकार का सहयोग दे? गाड़ी का सहयोग दे, पेट्रोल का सहयोग दे, थोड़ी सब्जी खरीद के लिए आए, कितनी प्रकार की सेवाएं होती है। अपने आप को ऑफर करना, जैसे आप अपने आप को ऑफर करते हैं ना, बस आपका मीटर चालू हो जाता है दिव्य धन का। जैसे वो सामने वाले बताएं, क्योंकि हमें नई दुनिया जाना। देखो परमात्मा के ना सभी बच्चे बच्चे, कोई राजा बन रहा है और कोई रंक बन रहा है, कैसे चलेगा? नहीं होगा ना, दैट इज इनजस्टिस नहीं हुआ। जिसका स्टॉक बहुत होता है, दुआओं का स्टॉक, वही बाबा ने कहा सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की जमाई कमाई है। और जमा क्या करना है? दुआएं जमा।
तो आज हमें भी ईश्वरीय सेवा का मौका मिला, तो बाबा को थैंक्स, आपको भी थैंक्स। आप मुझे थैंक यू नहीं बोला, इतनी दूर आप केरला से इधर तक आए हैं। बाबा ने आपको हम लोग के सामने जो पेश किया है, हाँ, तो बाबा इसके को लिए thanks। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत इतना खुशी से मुरली सुन रहे थे। सॉरी थोड़ा हम लेट आए और थोड़ा सा हम बीच की 2 सेकंड पेज थर्ड पेज छूट गई है, लेकिन उसका मैंने सार आपको बता दिया, ठीक है। बाबा ने सार सुना, लेकिन हो सकेगा तो पूरा सुन लेना, कुछ भाई बहनों तो सुने भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आगे ये भी लक्ष्य रखना कि हम गोरखपुर में बहुत अच्छा बड़ा सेंटर बनाएंगे। अब ये तो इतनी छोटी है ना, इतने भाई बहन हैं, बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो किधर बैठेंगे यहाँ पर। बड़ा सेंटर बनाना, ये संकल्प करिएगा सभी। और सारा खेल संकल्पों का है, कहाँ होगा, कैसे होगा, आप चिंता मत करिए, जगह भी मिलेगी, हो भी जाएगा। क्योंकि आपको सारी दुनिया का सिचुएशन पता है। कल परसों भी दिल्ली में भूकंप आया, युद्ध तो चालू हो गया है, कोविड अभी खत्म नहीं। कल भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे, अलग अलग प्रकार का कोविड चालू हो रहा है। इस सब में अपने आप को, समय को सफल करना, तन मन धन को सफल करना, उसके लिए मैं आप सभी को एक सजेस्ट करता हूँ। फिर आप लोग बड़ों के साथ बैठकर चिंतन करिएगा। करीब 21 दिन से लेकर 90 दिन तक आप मनसा सेवा करिएगा एक टाइम पर। जैसे अभी हम सबको ये सजेस्ट करते हैं, हम लोग भी खुद भी करते हैं, सुबह 5 से 5:30 बजे तक जूम पर मिलते हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नया सेवा कर रहे हैं ना, जैसे भी केरला में 30 वर्ष का एनिवर्सरी हुआ, तो हमने 2 महीने पहले ही बोल दिया था, हमने कहा सेवा तभी सफल होगा जब आप है ना मनसा सेवा करेंगे। और केरला में लोगों को ना बाबा के घर लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है प्रोग्राम के लिए, इसके अपनी कारण है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और जो कुछ भी है। तो उन्होंने पहले एक छोटा सा हॉल लिया, 300-400 का हॉल, और फिर मनसा सेवा स्टार्ट की। अचानक उनको लगा नहीं, मनसा सेवा में इतना उमंग उत्साह आया कि फिर वो 1000 का हॉल लिए। और उस दिन आए कितने, 1200 से बाहर लोग खड़े थे। मनसा सेवा में इतना प्रभाव पड़ता है। 5 से 5:30 बजे तक है ना। बाबा का एक बहुत अच्छा सेंटर यहाँ बने, बड़ा बने। ये जैसे पांडव भवन, जैसे मैं कल आया ना तो मुझे पांडव भवन लगा। आपको भी लगता है ये पांडव भवन हिस्ट्री हॉल, ये बाबा का ऐसा लगता है। ये पांडव भवन के आप ज्ञान सरोवर तो बनना चाहिए। कितना को लगता है ज्ञान सरोवर बनना चाहिए? वो जरा हाथ उठा दो। यही संकल्प है, आपकी दुआओं का स्टॉक जमा हो गया। संकल्प करें, कैसे होता है, क्या होता है, इतनी गुप्त सेवा चलती है ना, इतना आराम से होता है वो काम। हाँ, थोड़ी बहुत हमको परीक्षाएं आएगी, लेकिन उस परीक्षा से सहज पास भी हो जाएंगे। इसीलिए तो आप संकल्प करिएगा, बड़ों के साथ बैठकर थोड़ा चिंतन कर मनसा सेवा से। देखो बाबा कैसे काम, बाबा को जादूगर कहते हैं। जादूगर, वो जादू करता है, नई दुनिया बनाना ये सबसे बड़ा जादू है। तो हमको भी यही करना है, ठीक है। आप सभी को आज का दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। स्वीकार कर खुशी से जाइए। ओके, शांति। एक मिनट आपको याद करते हैं।